हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की। और आज जो हमें बात करनी है वो करनी है थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन पे, क्योंकि हमने देखा है कि क्या होता है ना कि आपके जितने भी चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर होते हैं, हम सब में यूनिट कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आ रही है हमारी बात? तो होता क्या है कि अपने को यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा मतलब देख लेना है। तो आज अपनी जो अगली 15 से 20 मिनट की बात रहेगी, जो चर्चा रहेगी, वो सिर्फ बेटा यूनिट कन्वर्जन पे ही रहेगी, है ना। तो 1 सेकंड में स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। 1 मिनट देख लेती हूँ। तो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। अगली बार अपन देखेंगे, थोड़ा ढंग से देखिए, लेकिन अभी के लिए आप समझो अपन बात कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या होता है यूनिट कन्वर्जन? अभी देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। और आज के बाद में आपको यूनिट कन्वर्जन वाला बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्की बात है। ढंग से समझने का प्रयास करना आप लोग से, है ना। सुनना क्या बोल रहे हो। देखो बेटा क्या होता है, मैं आपको कुछ ट्रिक बनाई है मैंने। पहले मैं वो लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ में लिखना पहले, ठीक है। मैं लिख देती हूँ क्योंकि मैंने ये पहले से नहीं लिखा। कारण क्या है उसका, मैं ये चाहती थी कि आप मेरे साथ साथ में लिखो उस चीज को, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। देखो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर अच्छा आप सोच रहे हो मैडम क्या कर रहे हो ये, है ना। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रही हूँ। फिर होएगा मेरे पास में 10 टू द पावर -15, फिर होएगा 10 टू द पावर -18, फिर होएगा 10 टू द पावर -21, फिर होएगा 10 टू द पावर -24। ओके, ये क्या कर दिया मैंने। चलो ठीक है, इसे बोलते हैं हम डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी। इसे बोलते हैं अपन मिली। क्या बोलते हैं? मिली। इसको बोलते हैं माइक्रो। अच्छा मेरे को इतने सारे याद है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन नैनो। नैनो। ओहो, सही में मेरे को इतने याद है, सही में, ठीक है। आपको डाउट नहीं हो रहा मैडम को इतने याद है? देखो कैसे याद है, आपको भी याद जाएंगे। अभी देखना, मैंने एक ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक से आपको भी याद रहेगा। मैं देख लूं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। ओके, क्लियर ही दिख रहा है ना, ठीक है, अच्छा ही दिख रहा है। तो देखो नैनो, अच्छा यूं करते करते मेरे को सारी याद है। देखो मैंने ट्रिक क्या बनाई है, सुनना। मैंने इसे लिखा है देखो, ठीक है। इसका सिंबल होता है डी। क्या होता है? डी, ठीक है ना। डेसी का सिंबल होता है डी, तो मैंने लिखा है देखो। फिर मैंने सी, इसका सिंबल होता है सी, तो मैंने लिखा है देखो कार। देखो सी फॉर कार, ठीक है। फिर मेरी, मेरी एम, एम होता है मिली का सिंबल एम, देखो कार मेरी। फिर इसका होता है माइक्रो, माइक्रो मैंने लिखा है माई। माई कौन? माई कौन? मेरी मम्मी, है ना। देखो कार मेरी माई ने, कार मेरी माई ने। फिर पकड़, पकड़, ठीक है। फिर फेंकी, पकड़ फेंकी। क्या है? पकड़ फेंकी, ठीक है। पकड़ फेंकी। फिर मैंने क्या लिखा है? पकड़ फेंकी ऐसे, ऐसे जोया। कोई जोया है भाई, है ना। कौन जोया है पता नहीं, कोई जोया। नाराज हो जाएगी, जोया नाराज हो जाएगी। हो जाए तो हो जाए, अपने को क्या, माता जी है, फेंक दी तो फेंक दी। तो देखिए इसको बताते हैं नैनो, इसको बोलते हैं पीको, ठीक है। लिख दूं इधर पीको। इसको बोलते हैं फर्मी या फेम्टो, फर्मी या फिर फेम्टो, ठीक है। स्मॉल है भाई, देख लेना स्मॉल है, ठीक है। कैसा है? स्मॉल है। तो इसे बोलते हैं फर्मी या फिर फेम्टो, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मी या फेम्टो, इधर देख लेना इसको, ठीक है। फिर आगे ऐसे, इसको बोलते हैं एटा, ठीक है। एटो बोलते हैं कोई, एटो, ठीक है। एटो ऐसे, ठीक है। फिर जो, जो से क्या हो जाएगा? जेक्टो, जेक्टो। फिर योक्टो, क्या हो जाएगा? योक्टो। ये लो भाई साहब, कैसे करी मैंने इसको? जेड, स्मॉल जेड, इसको वाई, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं, अलग अलग से कर दूं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको, है ना। देखो मैंने क्या किया बेटा, सुनना। 10 टू द पावर -1 होता है ना, इस 10 टू द पावर -1 को हम बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी। अभी कहाँ अप्लाई होगा, क्या होगा, वो सब कुछ समझ में आएगा, पहले सुनो। डेसी बोलते हैं, और डेसी को डी से डिनोट करा जाता है। किससे? डी से। 10 टू द पावर -2 होता है ना, उसको सेंटी से करते हैं और सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। 10 टू द पावर -3 है ना, इसको मिली और इसको एम से डिनोट करते हैं। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे देख लेना 2 बार, है ना। लाइफ टाइम नहीं देखना पड़ेगा ऐसा कोई वीडियो। फिर 10 टू द पावर -6 और इसके लिए माइक्रो, और माइक्रो को म्यू से
डिनोट करते हैं 10 टू द पावर -9 नैनो और इसको n से डिनोट करते हैं 10 टू द पावर -12 पिको और इसको p से डिनोट करते हैं 10 टू द पावर -15 फर्मी और इसको f से डिनोट करते हैं 10 टू द पावर -18 एटो a से डिनोट करते हैं 10 टू द पावर -21 जेक्टो z से योक्टो y से। ठीक है, और इन सबको याद रखने की ट्रिक देखो, D4 देखो, कार, मेरी, माई, ने, पकड़, P4 पकड़, F4 फेंकी, ऐसे कैसे फेंकी, ऐसे फेंकी। ठीक है, फेंकी ऐसे, जोया, ऐसे जोया, नाराज हो जाएगी, मैंने यूं ही बीच में जोड़ दिया, जोया नाराज हो जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, हो गई ना? चलो ठीक है, अब ऐसा ही कुछ और है जो कि पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अच्छा, आपको ये याद करने का तरीका बताओ, मस्त तरीका है मेरे पास। 1 तो याद है, 2 याद हो जाएगा, कंटिन्यू आ रहा है, 3 याद हो जाएगा। अब देखो कैसे याद करोगे, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अंठे 24। हो गया ना याद? हुआ कि नहीं हुआ बताइए, देखें याद हो गया ना, अच्छे से याद हुआ है ना? चलो ठीक है, अभी अगला करते हैं, अगला कर लेते हैं ना। तो इसको पढ़ा रहने देती हूँ एक बार के लिए, मैं इधर और आगे करते हैं, या फिर इसको मिटा दूं क्या? आपने उतार लिया क्या? उतार लेना, स्ट्रिक को भी उतार लेना और ये सारा सब कुछ जो भी मैंने रचा है यहाँ पे वो सारा भी उतार लेना। आपको बहुत ज्यादा अच्छा कहाँ अप्लाई करता है, कैसे करता है, सब कुछ बताऊंगी ना। आज पूरा यूनिट कन्वर्जन का खेल है, अभी देखना। अब देखिए आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास है 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18, 10 to the power 21, 10 to the power 24। ओके ठीक है, अभी इनका लिखती हूँ मैं, ठीक है, सबका लिख दूँ क्या? चलो लिख देती हूँ। इसे बोलते हैं डेका, क्या बोलते हैं? डेका। इसको बोलते हैं हेक्टो, इसको बोलते हैं किलो, क्या बोलते हैं? किलो। अभी आपको फिर लग रहा होगा ओहो मैडम को कितना सारा याद है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेगा, इसको बोलते हैं गीगा। अरे भाई साहब इतना ही याद है, और भी याद है? हाँ और भी याद है, टेरा, पेटा, एक्सा। लेकिन आपको कैसे याद रहेगा, फर्स्ट टाइम आपका तो चलो ठीक है, मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। क्या बता दूँ? ट्रिक बता दूँ, है ना। तो देखिए ट्रिक क्या है, सुनना भाई, ध्यान से सुनना है ना, ट्रिक बताते हैं। इधर देखो था, इधर है देखी, क्या है? देखी, देखी है, क्या देखी है भाई साहब आपने? कन्या देखी है, देखी है कन्या। कहाँ देखी है कन्या मैंने? कहाँ देखी है भाई कन्या आपने? देखी है कन्या मैंने गेट, इधर देखिए गेट, गेट पर क्या करते हुए देखा है? इजी, इजी समझते हो? इजी वो कपड़े धोने वाला होता है, उन्हीं कपड़े धोते हैं अपन। इजी, इजी से कपड़े धोते हुए, इजी से क्या धोते हुए बेटा जी? कपड़े धोते हुए। अभी देखना इसको ढंग से, सारा सब कुछ याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेरा, पेटा, ठीक है, एक्सा, फिर जेड वाई, कैसे लिखूं मैं? जोटा, ठीक है, और जोटा। ये लो ऐसा। अभी देखो मैं इन सबके क्या लिख दूं? हाँ सिंपल लिख देती हूँ। इससे अपन डेका, इससे अपन हेक्टो, इससे अपन किलो, इसे अपन मेगा, इसे अपन गीगा, इसे अपन टेरा, पेटा, एक्सा, जेटो, ये लो ऐसा। आप सारे कर दिए, ठीक है, याद हो जाएंगे। देखो कैसे करने हैं, सुनना भाई ध्यान से, कैसे करने हैं। 10 टू द पावर 1 है, 1 मतलब डेका, डेका को अपन याद करेंगे देखी से, देखी। 10 टू द पावर 2 है हेक्टो, हेक्टो को याद करेंगे अपन है से। 10 टू द पावर 3 किलो, और किलो को याद करेंगे कन्या से। 10 टू द पावर 6 मेगा, और मेगा को याद करेंगे मैंने। 10 टू द पावर 9 गीगा, और ये लो गेट। 10 टू द पावर 12 टेरा, 10 टू द पावर 15 पेटा पर, और 10 टू द पावर 18 एक्सा ई। 10 टू द पावर 21 और जटा जी। ये लो ये तो, ये क्या हो जाएगा अपने पास में? ये तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इधर भी एक तरीका बताऊं, बढ़िया सा तरीका बता देती हूँ ना। देखो 10 टू द पावर 1 तो आपको समझ में आता है, 2 आता है, 3 आता है। अब देखो 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अंठे 24। हो गया ना? अरे वाह वेरी गुड, क्या ही शानदार बना दिया अपन ने, बना दिया ना। अभी आपको ये एकदम से अच्छे से याद रहेगा, एकदम अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अभी मिटा दूं मैं इसको, ये सारा लिख लिया। अब इसे कहाँ अप्लाई करना है उसकी बात करते हैं ना। तो ये सारा मिटा दूं ना, मिटा दूं, आपने उतारा होगा, उतारना है बेटा, पक्का ही उतारना है, ठीक है, ताकि लाइफ में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन का खेल
खत्म करें आज ही, ठीक है। तो ये सारा मैं मिटा देती हूँ। क्लियर है तो आप लोगों को? क्लियर है ना? तो मैं मिटा देती हूँ। चलो मैंने मिटा दिया। ये लो भाई साहब, इतनी मेहनत करी और इतना जल्दी मिटा दिया आपने, ठीक है। क्या ही कर सकते हैं, इसके आगे भी तो समझाना पड़ेगा ना, तो मेरे को तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात और, अगर आपको वास्तव में कुछ भी समझ में आता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को बस उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनको वास्तव में प्रॉब्लम है और जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचा दो। अगर कोई ये वीडियो पूरा देख के लास्ट में आपके जो कमेंट आते हैं ना, बड़ा मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो वीडियो बना देते हैं आपके लिए, है ना। अभी देखो बेटा क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको एक बढ़िया बात बताती हूँ। बढ़िया बात क्या है कि मान लो मेरे पास क्या हुआ, मान लो दो बच्चे हैं। कौन दो बच्चे हैं? चलो एक का नाम है, एक बच्चे का नाम है मान लो सुरेश और एक बच्चे का नाम है राजेश, ठीक है। एक का सुरेश, एक का राजेश। सुरेश और राजेश दोनों ही गए मार्केट, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह से मिलके गए। सुरेश और राजेश दोनों गए मार्केट जाने के बाद में इन्होंने बोला, दुकान वाले को बोला, सुरेश ने बोला कि भाई साहब मेरे को 1 किलो आप नमकीन दे दीजिए। क्या दे दीजिए भाई साहब? नमकीन दे दीजिए। बोले ठीक है, शॉपकीपर सुन रहा था, बोले ठीक है दे देता हूँ। जितने में आए राजेश भाई साहब, इन्होंने बोले भाई साहब मेरे को 1000 ग्राम नमकीन दे दीजिए। कितनी नमकीन दे दीजिए? 1000 ग्राम नमकीन दे दीजिए। अभी शॉपकीपर तो बेचारा यूनिट जानता है, वो तो यूनिट जानता है, तभी तो हिसाब करने बैठा है। शॉपकीपर बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे पास तो बड़े शानदार व्यक्ति आ गए जिन दोनों को शायद पता नहीं है कि यूनिट क्या होती है। तो राजेश ने सुरेश से पूछा कि सुरेश भैया आप इस 1 किलो नमकीन का क्या करोगे? तो सुरेश ने बोला मेरी मम्मी ने बोला है कि हमारे घर पे 10 गेस्ट आने वाले हैं। कितने गेस्ट आने वाले हैं? 10 गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए 1 किलो नमकीन खरीद के लाओ। जितने में राजेश बोला अरे वाह ऐसे कैसे? बोले क्या हुआ? बोले मेरी मम्मी ने भी तो बोला है कि हमारे घर पे भी 10 गेस्ट आने वाले हैं, आप उनके लिए 1000 ग्राम नमकीन लाओ। तो 10 गेस्ट में 1000 ग्राम नमकीन चाहिए होती है, पता है क्या आपको? ये सोचा हाँ यार मेरी मम्मी ने तो बोला 1 किलो लानी है, 1 किलो कैसे काम करेगी? 1000 ग्राम ज्यादा होती है ना, ज्यादा काम करेगी। तो इसने बोला हाँ इस बार तो मम्मी को इससे प्राउड होना चाहिए कि सुरेश जो है वो बहुत ही अच्छा है, यूं उसको हिसाब वगैरह आता है। तो उसने बोला भाई साहब मेरे को भी आप 1000 ग्राम दे दीजिए। शॉपकीपर को पता चला कि ओहो 1000 ग्राम। तो इसने बोला अच्छा 1 किलो कम होती है? बोले हाँ 1 किलो कम होती है, हमारे 10 गेस्ट आ रहे हैं, 1000 ग्राम दीजिए। तो इसने बोला चलो ठीक है 1000 ग्राम के पैसे ज्यादा होंगे। सुरेश बोला इतना तो मेरे को समझ है कि 1000 ग्राम ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली पैसे ज्यादा होंगे, पहले तो मैं 1 ही ले रहा था, अब 1000 ले रहा हूँ तो पैसे तो ज्यादा होंगे ना। तो इस तरीके से शॉपकीपर ने सुरेश भैया को लूटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? अगर समझ में आया तो देखो इसीलिए अपने को यूनिट कन्वर्जन सीखनी है, क्योंकि बेटा जी ये 1 किलो और 1000 ग्राम इक्वल होते हैं, बराबर है, बराबर, ठीक है ना, बराबर। अब कैसे है क्या है वही समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए समझिए, मैं आपको जो बोलने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छी बात बोलने वाली हूँ। जो इस अच्छी बात को याद रखेगा उसका जीवन पार है, बेड़ा पार है। कैसे? अगर बेटा कहीं पे यूनिट जो होती है वो अगर छोटी है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, और अगर कहीं पे यूनिट मेरी बड़ी है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी। अभी समझना इस चीज को, कैसे समझे भाई? ऐसे समझो 1 किलोग्राम, फिर इधर है 1000 ग्राम। बेटा सुनना, ध्यान से सुनना, यूनिट बताओ छोटी है कि बड़ी? किलो छोटी होती है कि बड़ी है ना, यूनिट बड़ी है, वैल्यू छोटी है। देखो हमने यही तो लिखा, अगर यूनिट बड़ी तो वैल्यू छोटी। यूनिट क्या है? बड़ी है तो वैल्यू क्या हो गई? छोटी हो गई। इधर देखो यूनिट छोटी है तो वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई। वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई। बोलो जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? इस बात को आप नोट कर लीजिए, यूनिट छोटी वैल्यू बड़ी, यूनिट बड़ी वैल्यू छोटी। अभी देखो इसी को अपन फर्दर करते हैं, समझना थोड़ा सा बेटा। आर का और बताना है आपको अभी भी, है ना, उसमें तो बाकी है ना। देखिए तो अपन बात कर रहे हैं, यूनिट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास मार्कर नहीं चल रहा है, चलो दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ना। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ है, जैसे मान लो आपको मैंने बोला 1000 मिलीग्राम, आपके पास 1000 मिलीग्राम है, इसको ग्राम में बदलना है। किसमें बदलना है बेटा? ग्राम में बदलना है। थोड़ा सा आगे लिखती हूँ, ग्राम में बदलना है, ठीक है। देखो मिली का मतलब क्या होता है? आपने अभी सीखा था, मिली का अभी सीखा था। बोलो सीखा कि नहीं सीखा? सीखा था ना मिली का। मिली की जगह लिख दो, क्या लिखोगे मिली की जगह? मिली की जगह लिखो 10⁻³ ग्राम, ठीक है। मिली की वैल्यू क्या होती है? 10⁻³
बातचीत सोचना, यहाँ पे ढंग से सोचना। मिलीग्राम क्या होता है और ग्राम क्या होता है। देखो मिलीग्राम छोटी वैल्यू है, छोटी यूनिट है, यूनिट छोटी तो देखो बड़ी वैल्यू। और यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 1 ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया 1 ग्राम। देखो ना ये 3 जीरो, ये माइनस के 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 ग्राम बचेगा। यहाँ पे देखो क्या हो गई, यूनिट बड़ी वैल्यू छोटी, ये लो हो गया ना। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन आपको देते हूँ जो आप कमेंट में मेरे को बताओगे कि मैडम ये कैसे निकला है, आप खुद मेरे को आंसर करोगे। ठीक है, आंसर करोगे भाई साहब तब पता चले। मान लो आपको 1 गुणा 10 की घात 4 पिकोमीटर को सिर्फ मीटर में बदलना है। अगर मान लो 2 गुणा 10 टू द पावर -4 माइक्रोमीटर को मीटर में बदलना है, और मीटर में बदलने के बाद में सेंटीमीटर में, दोनों का आंसर चाहिए मेरे को, दोनों का। मान लीजिए मेरे पास 0.004 गुणा 10 टू द पावर -4 गुणा 10 टू द पावर 5 है। इसको आप लोगों को बदलना है मीटर में, और मीटर में बदल के आपको सेंटीमीटर में भी बदलना है। और सेंटीमीटर में बदलने, चलो ठीक है इतना ही करते हैं ना, ऐसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में मान लीजिए आपके पास है 50 किलोग्राम है, इसको आपको ग्राम में बदलना है। बहुत इजी से वैल्यू दे दी। मान लो आपके पास में दो क्या है, 2 गुना 10 टू द पावर -3 किलो कैलोरी है। आपको इसे कैलोरी में बदलना है। आपको मैडम ऐसे थोड़ी होता है, कैलोरी तो सिखाया नहीं, तो कोई बात नहीं अभी सिखा देती हूँ। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट कर लो। अभी मैं मिटा रही हूँ, ठीक है मिटा रही हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं। फालतू का लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाना है, बस जितना समझ में आए और जितना काम का उतना ही करेंगे। ठीक है, फालतू की वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, फालतू ये देखनी भी नहीं है अपने को उतना ही ध्यान रखना है जितना अपने काम का है। ठीक है, अभी देखिए बेटा आर की वैल्यू बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। आर मतलब गैस कांस्टेंट, और थर्मोडायनेमिक्स में ये तो बार बार आती है और बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम आती है। गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। देखिए आर की वैल्यू एक तो आपके मास्टर जी आपको बताते हैं 8.314, ठीक है, जूल, मोल, केल्विन, ये बताते हैं भाई साहब आपको, है ना। ठीक है, अभी इस जूल को किलो में बदलना है बेटा, जूल को किलो में बदलो और फिर लिखो वैल्यू। तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, गलती तो यहीं पे करते हैं बेटा जी सारे, -3 और हो गया किलो जूल और मोल और केल्विन। फिर आर की वैल्यू अपन लिखते हैं लीटर एटमॉस्फेयर में। जब लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू रखेंगे तो अपन करेंगे 101.3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.082। फिर आएगा मेरे पास लीटर, एटमॉस्फेयर और फिर मोल, उसके बाद में केल्विन। उसके बाद में अगर मेरे को आर की वैल्यू चाहिए कैलोरी में तो मैं कहूंगी 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। उसके बाद में अगर मेरे को आर की वैल्यू चाहिए किलो कैलोरी में तो मैं कहूंगी 1.98 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो कैलोरी, और हो जाएगा मोल डॉट केल्विन। आई थिंक आपको आर की सारी वैल्यू समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से आ गई होगी। अच्छा 1.98 को बेटा अपन जी 1.98 को बेटा जी अपन 2 लिख सकते हैं। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, तो ऐसा है बेटा कि अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतनी यूनिट और इस तरीके का मामला सेटिस्फाइड हो जाओगे आप लोग ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर बेटा वीडियो को आप शेयर करते हो, आप कमेंट करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर ही दो, है ना, कर दो मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और बाकी आपको किस वीडियो पर ज़्यादा मतलब है कि मैडम हमें ये टॉपिक करवा दीजिए तो अपन उस पर बात करेंगे। बाकी कल से अपना जो मोल वाला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसकी बात करेंगे, बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, देन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चलने देंगे, है ना। तो अगर हमारा प्रयास अपना प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।